नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। डेविड गॉगिन्स की कांट हर्ट मी, मास्टर योर माइंड एंड डिफाई द ऑड्स। जी हाँ, काफी चर्चित किताब है ये। बिल्कुल। हमारे पास इसका एक हिंदी विवरण है, शायद किसी ऑनलाइन वीडियो वगैरह के लिए बना होगा। अच्छा। तो इरादा ये है कि इस विवरण के जरिए गॉगिन्स के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें, कैसे उन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना किया और वो मेंटल टफनेस हासिल की। देखते हैं समरी में क्या क्या कवर किया गया है। हाँ, देखते हैं इससे क्या खास बातें निकलती हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो विवरण की शुरुआत गॉगिन्स के बचपन से होती है, और सच कहूं तो वो पढ़कर ही थोड़ा सिहरन सी होती है। हाँ, आसान नहीं था उनका बचपन। बिल्कुल नहीं। एक अफ्रीकी अमेरिकन परिवार, पिता का बर्ताव भयानक, रात भर काम करवाना स्केटिंग रिंग पर, फिर सुबह स्कूल, पिटाई, गरीबी, नस्लवाद का सामना, और ऊपर से उन्हें पढ़ने लिखने में भी दिक्कत थी, लर्निंग डिसेबिलिटी। ये सारी मुश्किलें एक साथ। हाँ, और हालात इतने बिगड़े कि 8 साल की उम्र में माँ को उन्हें लेकर घर से भागना पड़ा। ये बैकग्राउंड समझना बहुत बहुत जरूरी है। यहीं से उनके पूरे फिलॉसफी की, उनकी सोच की नींव पड़ती है। सही। विवरण में भी शायद यही बात है कि उन्होंने तभी सोच लिया था ये दर्द उन्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि वो इसे अपनी ताकत बनाएंगे। ये आइडिया कि अपनी कमजोरियों को, अपनी बुरी यादों को छुपाना नहीं है, उन्हें अपना कवच, अपना आर्मर बनाना है। बिल्कुल। कैंट हर्ट मी वाला जो मंत्र है वो शायद यहीं से आया होगा। लगता तो यही है, दर्द को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना। हाँ, अपने अतीत को भविष्य के लिए ईंधन बनाना। लेकिन इस खौफनाक बचपन के बाद उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी उतना ही हैरान करने वाला है। हाँ, वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तो कमाल का है। विवरण बताता है कि 24 साल की उम्र में गॉगिन्स एकदम अलग थे। वजन करीब 300 पाउंड, 136 किलो। हाँ, सोचिए, कोई एक्सरसाइज नहीं, और डिप्रेशन से भी जूझ रहे थे। दिन एक नेवी सील्स पर बनी डॉक्यूमेंट्री देखी और बस वहीं से टर्निंग पॉइंट आया। हाँ, जैसे कोई स्विच ऑन हो गया हो। और उसके बाद जो हुआ वो तो अविश्वसनीय है। क्या हुआ? स्रोत के मुताबिक सिर्फ 3 महीने में 100 पाउंड वजन कम किया। 3 महीने में 45 किलो? कमाल है। और सिर्फ वजन कम नहीं किया, नेवी सील की वो खतरनाक ट्रेनिंग पास कर ली, जो बहुत मुश्किल मानी जाती है। हाँ, और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फिर वो आर्मी रेंजर स्कूल गए, एयरफोर्स की ट्रेनिंग की, और फिर दोबारा नेवी सील बने। रुके ही नहीं। और फिर अल्ट्रा मैराथन दौड़ना शुरू कर दिया। 100 मील की दौड़ है। बाप रे। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है उनके नाम, 24 घंटे में 4030 पुलअप्स। ये तो शारीरिक सहनशक्ति की हद है। लेकिन इसके पीछे जो मानसिक ताकत है वो ज्यादा गौर करने वाली बात है। बिल्कुल। और यहीं पर वो अकाउंटेबिलिटी मिरर वाली तकनीक आती है, हाँ, जिसका जिक्र विवरण में है। हाँ, अकाउंटेबिलिटी मिरर ये क्या है? असल में ये कोई जादू का आईना नहीं है। हाँ, ये एक तरीका है। रोज सुबह शीशे के सामने खड़े होना और अपनी कमियों, अपने डर, अपने लक्ष्य सब कुछ लिखना या खुद से जोर से कहना। अच्छा, खुद को आईने में सच बताना। हाँ, खुद को जवाबदेह बनाना अपनी नजरों में। ये सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, खुद के प्रति इतनी ईमानदारी। हाँ, कठोर तो है। विवरण में भी लिखा है, सच कड़वा होता है लेकिन यही विकास की कुंजी है। खुद को कोसो मत, लेकिन सच्चाई देखो। शायद यही इसका मकसद, खुद को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि बिना किसी बहाने के, बिना लाग लपेट के सच्चाई को स्वीकार करना है। और गॉगिन्स का नजरिया शायद यही है कि जब तक हम अपनी कमजोरियों को मानेंगे नहीं, उनका सामना नहीं करेंगे, तब तक असली बदलाव नहीं आएगा। सही। ये सेल्फ अवेयरनेस की पहली सीढ़ी है, चाहे कितनी भी कड़वी हो। बिल्कुल, वरना हम खुद को ही धोखे में रखते हैं। अच्छा, तो ये तो हुई खुद से ईमानदारी की बात। अब आते हैं उस सिद्धांत पर जिसने गॉगिन्स को बहुत फेमस किया, वो 40% रूल। 40% रूल, ये बहुत सुना है इसके बारे में। विवरण में इसे काफी अच्छे से समझाया है। जब हमारा दिमाग और शरीर कहता है बस अब नहीं हो सकता, जब लगता है कि पूरी तरह थक गए, हाँ, तब असल में हमने अपनी कुल क्षमता का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। ओ, 60% अभी बाकी है। हाँ, यही ये रूल कहता है। ये तो सोचने वाली बात है। इसका मतलब हमारी जो लिमिट्स है वो ज्यादातर हमारे दिमाग में है, फिजिकल कम है। बिल्कुल। हम खुद ही एक लाइन खींच लेते हैं कि बस यहीं तक, और उसी में बंध जाते हैं। 40% रूल हमें चैलेंज करता है कि उस लाइन को पुश करो, उसे पार करो। ये बताता है कि हमारे अंदर जितनी हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकत है।
बस उसे एक्सेस करना है। सही कहा। लेकिन सवाल ये है कि उस बाकी 60% तक पहुंचने के लिए दिमाग को मजबूत कैसे बनाए। हाँ, यही पर विवरण एक और तकनीक का जिक्र करता है, कॉलिसिंग द माइंड। कॉलिसिंग द माइंड, हाँ, जैसे हाथों पे घट्टे पड़ जाते हैं। गैलिस। हाँ, बिल्कुल वही। जैसे लगातार रगड़ से या मेहनत से त्वचा सख्त हो जाती है, कॉलिस बन जाता है, फिर दर्द कम होता है। वैसे ही गॉगिन्स का सिद्धांत यह है कि हम जानबूझकर मुश्किलों का, दर्द का, चुनौतियों का सामना करके अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। उसे सख्त बना सकते हैं। हाँ, उसे मुश्किलों का आदी बना सकते हैं, ताकि वो छोटी मोटी तकलीफों से घबराए नहीं। जैसे जिम में वजन उठा के मसल्स बनाते हैं, वैसे ही मेंटल चुनौतियों से दिमाग को मजबूत बनाते हैं। एग्जैक्टली। ये घट्टा वाली बात मुझे काफी अच्छी लगी। मतलब मेंटल टफनेस कोई पैदाइशी चीज नहीं है। हाँ, इसे कमाना पड़ता है, अभ्यास से, लगातार कोशिश से। दर्द से भागने के बजाय उसका सामना करके। बिल्कुल। और इस कॉलिसिंग प्रोसेस के लिए विवरण में 4 खास टूल्स बताए गए हैं। पहला है कुकी जार। कुकी जार? खाने वाली कुकी? नहीं, ये एक मेंटल टूल है। अच्छा। आप अपनी पिछली जीतों को, मुश्किल वक्त में मिली सफलताओं को, उन पलों को जब आपने हार नहीं मानी थी, उन सबको याद करके एक जगह इकट्ठा करते हैं अपने दिमाग में। ये आपकी मानसिक कुकीज हैं। फिर जब भी मुश्किल आए, हिम्मत टूटने लगे, तो इस जार से एक कुकी निकालो और याद करो कि आप पहले भी मुश्किलों से जीत चुके हो। वाह, ये तो अपने ही पास से इंस्पिरेशन लेना हुआ। हाँ, तुरंत हौसला मिलता है इससे। अच्छा, दूसरा टूल है टेकिंग सोल्स। इसका नाम थोड़ा अजीब है। हाँ, नाम थोड़ा एग्रेसिव है, पर इसका मतलब किसी का बुरा करना नहीं है। तो फिर? गॉगिन्स के नजरिए से इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चुनौती है, उसे अपनी पूरी ताकत, पूरे जुनून से करें। ओके। इतनी शिद्दत से कि अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर है, तो आप सिर्फ उसे हरा ही नहीं, उसकी लड़ने की इच्छा ही खत्म कर दें। ये एक माइंडसेट है अपना बेस्ट देने का। समझ गया। तीसरा टूल है द गवर्नर। द गवर्नर, ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें हमेशा आराम की तरफ, आसान रास्ते की तरफ खींचता है। वो अंदर की आवाज़ कहती, छोड़ो यार, कल कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल वही। ये तुमसे नहीं होगा। गॉगिन्स कहते हैं कि ये गवर्नर हमारी ग्रोथ को रोकता है। हमें इसे पहचानना है और इसे चैलेंज करना है, इसकी लिमिट्स को पुश करना है, दिखाना है कि बॉस हम हैं, हमारी आराम की इच्छा नहीं। इंटरेस्टिंग। और चौथा? अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। ये शायद सबसे ऊंचा लेवल है। मतलब सिर्फ भीड़ से अलग या औसत लोगों से बेहतर बनना काफी नहीं है। अच्छा। लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो लोग पहले से ही असाधारण हैं, जो पहले से ही अनकॉमन है, उनके बीच भी आप सर्वश्रेष्ठ बने। ओह, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हाँ, खुद के लिए हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करना, लगातार इम्प्रूवमेंट, ये कभी न खत्म होने वाली खोज है। ये चारों टूल्स, कुकी जार, टेकिंग सोल्स, द गवर्नर और अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन, ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं लग रही। नहीं, ये प्रैक्टिकल मेंटल टेक्निक्स हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है ये मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाते हैं दिमाग को ट्रेन करने का। बिल्कुल। आप देखिए, ये चारों ही आपकी सोच को, आपके इंटरनल डायलॉग को एक्टिवली बदलने के तरीके हैं। सही। कुकी जार पास्ट की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलता है। टेकिंग सोल्स प्रेजेंट चैलेंज के प्रति नजरिया बदलता है। द गवर्नर आपकी अंदरूनी आवाज को कंट्रोल करना सिखाता है। और अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन फ्यूचर के गोल्स को बड़ा बनाता है। एग्जैक्टली। ये सिर्फ दर्द सहना नहीं, बल्कि दर्द और संघर्ष के बारे में आपकी सोच को बदलना सिखाते हैं। यही असली कलसिंग है शायद। और गॉगिन्स ने ये सब सिर्फ कहा नहीं, जिया भी है। विवरण में कुछ उदाहरण हैं, जैसे उनके दोनों पैरों में स्ट्रेस फ्रैक्चर थे। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। और फिर भी 100 मील की अल्ट्रा मैराथन पूरी की। सोचकर ही डर लगता है। और एक और किस्सा है, हार्ट सर्जरी के कुछ ही टाइम बाद वो वापस ट्रेनिंग पर चले गए। ये उदाहरण वाकई दिखाते हैं कि 40% रूल सिर्फ थ्योरी नहीं है। हाँ, ये साबित करते हैं कि जिसे हम अपनी लिमिट मानते हैं, वो अक्सर दिमाग की बनाई दीवार होती है। जब इरादा पक्का हो तो शरीर भी साथ दे देता है। बिल्कुल। अविश्वसनीय चीजें भी हो जाती हैं। ये कहानियां सिर्फ प्रेरणा नहीं देती, ये सबूत हैं कि मेंटल पावर फिजिकल लिमिट्स को पार कर सकती है। बिल्कुल। अच्छा, विवरण में एक और बात है किताब की भाषा के बारे में। हाँ, क्या लिखा है? लिखा है कि भाषा काफी सीधी है, कठोर है और उसमें काफी अपशब्दों का भी इस्तेमाल है। क्रूड लैंग्वेज, एफ वर्ड्स वगैरह। ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये स्टाइल शायद सबको पसंद ना आए। हाँ, लेकिन ये शायद गॉगिन्स के व्यक्तित्व को, उनके अनुभवों की कच्ची सच्चाई को दिखाता है।
वो जिस दुनिया से आए हैं और जिससे लड़ रहे हैं। मतलब ये कोई सजी सवरी सेल्फ हेल्प किताब नहीं है। नहीं, ये एक लड़ाई की कहानी है, सीधी, बिना फिल्टर के। आखिर में ये विवरण किताब का जो निचोड़ बताता है वो ये है, जिंदगी का एक हिस्सा, शायद वो 40%, वो तो ठीक ठाक निकल जाता है। हाँ, आमतौर पे। असली लड़ाई, असली ग्रोथ, वो बाकी 60% में है। जब मुश्किलें आती हैं, दर्द होता है, मन हार मानने लगता है। और उस लड़ाई को जीतने के लिए दिमाग पर काबू पाना सबसे जरूरी है। जिसके लिए अकाउंटेबिलिटी मिरर जैसी ईमानदारी, 40% रूल जैसी सोच और कॉलिंग द माइंड जैसे अभ्यास, हाँ, इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। तो डेविड गॉगिन्स की कैंट हर्ट मी के इस विवरण से हमने यही समझा कि कैसे एक्सट्रीम दर्द और मुश्किलों को भी एक असाधारण मानसिक और शारीरिक ताकत में बदला जा सकता है। बिल्कुल। वो सारे टूल्स, अकाउंटेबिलिटी मिरर, 40% रूल, कुकी जार, टेकिंग सोल्स, द गवर्नर, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन। हाँ, ये सब तरीके हैं खुद को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के जहां हम अक्सर अटक जाते हैं। सही कहा। यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बताइए। हमेशा अल्ट्रा मैराथन दौड़ना या नेवी सील बनना जरूरी है? अच्छा पॉइंट है। या फिर क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी चुनौतियों में भी इसे आजमा सकते हैं? जैसे सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना, किसी काम को टालने की आदत से लड़ना, थोड़ी सी बोरियत या असुविधा को झेल लेना। हाँ, ये छोटी लड़ाइयाँ। क्या अपने कंफर्ट जोन से रोज थोड़ा थोड़ा बाहर निकलकर हम धीरे धीरे अपने दिमाग को कॉलेज कर सकते हैं, उसे मजबूत बना सकते हैं? शायद असली मेंटल टफनेस की ट्रेनिंग इन्हीं छोटी जीतों से शुरू होती है। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।